जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के यूनिट 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। पेपर फर्स्ट के भी पाँचों यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। इसके बाद पेपर थर्ड के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे यूनिट वाइज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पर यूनिक ज्ञान सर्च करेंगे, आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। और ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट आप चेक करिए, चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर सबसे पहले सिलेबस और उसके बाद यूनिट वाइज क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। आपका पेपर सेकंड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड, कोर्स टाइटल, जिसका लास्ट यूनिट 5 का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस जो है वीडियो में लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद पेपर थर्ड की क्लासेस हम देखेंगे। अभी तक हमने 150 प्रश्न देख लिए हैं, अब हम 151 नंबर प्रश्न से देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न यूनिट 5 का है, उत्तर दक्षिण संवाद, जो कि नॉर्थ साउथ डायलॉग है, उसमें उत्तर किन देशों को संदर्भित किया गया है। तो उत्तर जो है वह औद्योगिक और विकसित देशों जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय देश या जापान को उसमें संदर्भित किया गया है। जो कि उत्तर दक्षिण संवाद है, उसमें उत्तर का अर्थ जो औद्योगिक या विकसित देश हैं उनके बारे में बात की गई है। यह वर्गीकरण जो है भौगोलिक नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति के आधार पर है। अगला प्रश्न, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है, तो उसका मुख्य दर्शन क्या है। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग का मुख्य दर्शन क्या है, वह है विकासशील देशों के बीच आपसी आत्मनिर्भरता और संसाधनों का साझाकरण। इसका उद्देश्य विकसित देशों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। अर्थात जो उत्तर के देश हैं, उत्तर देश जिसे कहा गया है, जो कि विकसित देश हैं, उस पर वह निर्भर कम रहें, और जो विकासशील देश हैं, तो जो दक्षिण देश हैं, वह आपस में जो है एक दूसरे का सहयोग करें, आत्मनिर्भरता करें और संसाधनों का एक प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करके वह विकसित की राह पर चलें। अगला प्रश्न, मानवीय हस्तक्षेप का समर्थन करने वाली आधुनिक अवधारणा कौन सी है। तो मानव हस्तक्षेप का जो समर्थन करने वाली अवधारणा आधुनिक है, वह है रक्षा की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न हमारा 154 नंबर, आर्थिक प्रतिबंधों का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। आर्थिक प्रतिबंधों का प्रारंभिक लक्ष्य जो है सैन्य बल का उपयोग किए बिना किसी देश के व्यवहार या नीतियों को बदलने के लिए दबाव बनाना होता है। 155 नंबर प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग किस ऐतिहासिक सम्मेलन में प्रमुखता से उठी थी। तो वह 1973 का अल्जीरियस नाम शिखर सम्मेलन में उठी थी। अगला प्रश्न 156 नंबर, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको पीडीएफ नोट्स में दे दिया जाएगा, जिसमें अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपके लिए इतना मेहनत की जाती है। और यहाँ से सीधे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। महासंग्राम रिवीजन क्लास जो कराई जाएगी हर यूनिट की आपके एग्ज़ाम से पहले, उसको अवश्य करके जाइएगा, जिससे आपको बेहतरीन कॉन्फिडेंस मिलेगा और वहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट अवश्य करिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, G20 जो समूह है उसका गठन किस वर्ष वित्तीय संकट के बाद हुआ था। तो यह 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुआ था। इसमें विकसित और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो वैश्विक आर्थिक शासन का मुख्य केंद्र एक प्रकार से हैं। अगला प्रश्न 157 नंबर, मानवीय हस्तक्षेप की सबसे बड़ी आलोचना किस आधार पर की जाती है। मानवीय हस्तक्षेप की सबसे बड़ी आलोचना जो है वह यह राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और अक्सर महाशक्तियों के स्वार्थ से प्रेरित होता है। अगला प्रश्न 158 नंबर, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक का क्या नाम है। ब्रिक्स द्वारा जो स्थापित बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। संघाई में स्थित यह बैंक विकासशील देशों की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न 159 नंबर है, प्रतिबंधों का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसे मानवीय चिंता माना जाता है। तो प्रतिबंधों का आम जनता पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह आवश्यक दवाओं
भोजन और बुनियादी सुविधाओं की कमी जिससे गरीबों को नुकसान होता है वह मानवीय चिंता एक प्रकार से माना जाता है। इसलिए अब स्मार्ट प्रतिबंध की वकालत की जाती है जो केवल नेताओं को लक्षित एक प्रकार से करते हैं। अगला प्रश्न 160 नंबर है, उत्तर दक्षिण संवाद के लिए गठित ब्रेंट आयोग ने क्या मुख्य सुझाव दिया हुआ था? तो उन्होंने अमीर उत्तर से गरीब दक्षिण की ओर बड़े पैमाने पर संसाधनों का हस्तांतरण किया हुआ था। 161 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग में IBSA मंच का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है कि यह 3 महाद्वीपों एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 3 बड़े लोकतंत्र भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का एक प्रकार से यह मंच है। अगला प्रश्न 162 नंबर, मानवीय हस्तक्षेप के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किस अध्याय के तहत सैन्य कार्रवाई की जा सकती है? तो यह जो है अध्याय 7 के तहत सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। 163 नंबर प्रश्न है, प्रतिबंध लगाने वाली सबसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से एक प्रकार से बाध्यकारी होते हैं। अगला प्रश्न 164 नंबर है, उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? डिजिटल डिवाइड का अर्थ है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना तकनीक और इंटरनेट तक पहुंच में भारी असमानता होती है। अगला प्रश्न 165 नंबर, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा संचालित ITEC कार्यक्रम क्या है? ITEC कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग विकासशील देशों के पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण है। अगला प्रश्न हमारा 166 नंबर, लोकतंत्र के विस्तार को लेकर किस विचारक ने इतिहास का अंत की घोषणा की हुई थी? लोकतंत्र के विस्तार को लेकर जो है फ्रांसिस फुकुयामा ने की हुई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ उदारवादी लोकतंत्र ही मानव सरकार का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रूप एक प्रकार से सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न 167 नंबर, मानवीय हस्तक्षेप के मामले में कोसोवो का संकट क्यों विवादास्पद है? क्योंकि नाटो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई की हुई थी। अगला प्रश्न 168 नंबर, प्रतिबंधों से बचने के लिए काउंटर सैंक्शन का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिबंधों से बचने के लिए काउंटर सैंक्शंस का अर्थ लक्षित देश द्वारा बदले में प्रतिबंध लगाने वाले देशों पर अपने प्रतिबंध लगाना जो है वह काउंटर सैंक्शन होता है, जैसे कि रूस द्वारा पश्चिमी देशों पर लगाया गया था। 169 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद के लिए कैंसम समिति कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह मैक्सिको में आयोजित की गई थी। 170 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग में G77 की क्या भूमिका है? तो उसकी भूमिका यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा ब्लॉक है जो उनके आर्थिक हितों की एक प्रकार से पैरवी करता है। 171 नंबर प्रश्न है, मानवीय हस्तक्षेप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के 3 स्तंभों में से पहला स्तंभ कौन सा है? तो प्रत्येक राज्य की अपनी नागरिकों को नरसंहार और अत्याचार से बचाने की अपनी उनकी जिम्मेदारी है। जब राज्य इस जिम्मेदारी से में विफल होता है तभी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की एक प्रकार से बात आती है। अगला प्रश्न 172 नंबर है, स्मार्ट सैंक्शंस का एक उदाहरण कौन सा है? तो स्मार्ट सैंक्शंस का उदाहरण यह है कि आतंकवादी संगठनों या भ्रष्ट नेताओं की संपत्तियों को फ्रीज करना और यात्रा प्रतिबंध लगाना। इसका उद्देश्य आम जनता को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपराधियों को दंडित करना है। अगला प्रश्न 173 नंबर, उत्तर दक्षिण संवाद में WTO विश्व व्यापार संगठन की भूमिका क्यों विवादित रहती है? क्योंकि विकासशील देशों का मानना है कि इसके नियम विकसित देशों की सब्सिडी और बाजार हितों की रक्षा एक प्रकार से करते हैं। 174 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के तहत AFCFTA अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया का क्या महत्व है? तो इसका महत्व यह है कि अफ्रीका के भीतर व्यापार बाधाओं को दूर करने और महाद्वीपीय आर्थिक एकीकरण का एक बड़ा कदम है। अगला प्रश्न 175 नंबर है, मानवीय हस्तक्षेप के संदर्भ में सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के मिशन की विफलता का क्या मुख्य कारण था? तो इसका मुख्य कारण था कि स्थानीय गृह युद्ध और अराजकता के बीच शांति सेना का युद्ध में एक प्रकार से उलझ जाना। 176 नंबर प्रश्न है, प्रतिबंधों का उपयोग करने वाली FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्य कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना। ग्रे और ब्लैक लिस्ट के माध्यम से जो मनी लॉन्ड्रिंग है या टेरर फंडिंग है उसको रोकना जो है
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कार्य है। अगला प्रश्न 177 नंबर, उत्तर दक्षिण संवाद को पुनर्जीवित करने के लिए ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग क्यों बढ़ गया? क्योंकि यह तीसरी दुनिया के उन देशों को दर्शाता है जो अब अधिक आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। अगला प्रश्न 178 नंबर, दक्षिण दक्षिण सहयोग में TCDC टेक्निकल कोऑपरेशन एमंग डेवलपिंग कंट्रीज़ का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच अपनी स्वदेशी तकनीक और विशेषज्ञता को साझा करना। अगला प्रश्न 179 नंबर है, मानवीय हस्तक्षेप के मामले में लीबिया 2011 का उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहां R2P के नाम पर किए गए हस्तक्षेप ने अंततः सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता पैदा की हुई थी। अगला प्रश्न 180 नंबर आपका है, प्रतिबंधों के कारण जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली जैसे कि स्विफ्ट से बाहर हो जाता है तो वह क्या विकल्प अपनाता है? वह विकल्प यह अपनाता है कि वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और स्थानीय मुद्राओं जैसे कि रुपए या रूबल में वह व्यापार करता है। 181 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद में ऋण माफी की मांग क्यों की जाती है? क्योंकि कई विकासशील देश विदेशी ऋण के ब्याज चुकाने में ही अपने विकास का सारा बजट एक प्रकार से खर्च कर देते हैं। 182 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 12 सितंबर को मनाया जाता है। UN डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 183 नंबर, मानवीय हस्तक्षेप और मानवीय सहायता में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है कि सहायता में भोजन दवा दी जाती है जबकि हस्तक्षेप में सैन्य बल का उपयोग हो सकता है। 184 नंबर प्रश्न है, प्रतिबंधों के माध्यम से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का क्या अर्थ है? डिप्लोमेटिक आइसोलेशन राजनयिक अलगाव का अर्थ है कि दूतावासों को बंद करना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से बाहर करना है। अगला प्रश्न 185 नंबर, उत्तर दक्षिण संवाद में पर्यावरण एक मुद्दा क्यों है? क्योंकि विकसित देश पर्यावरण मानकों के नाम पर विकासशील देशों के व्यापार कर ग्रीन टैरिफ जो है लगाते हैं। 186 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग में आसियान का मॉडल क्यों सफल माना जाता है? आसियान वे जो है संप्रभुता का सम्मान और आपसी संवाद द्वारा विवाद सुलझाते हैं। अगला प्रश्न 187 नंबर है, मानवीय हस्तक्षेप के लिए डबल स्टैंडर्ड का आरोप कब लगता है? जब महाशक्तियाँ जो हैं वह अपने दोस्तों के उल्लंघन को अनदेखी और दुश्मनों पर हमला करें तो जो है दोहरा मापदंड डबल स्टैंडर्ड माना जाता है। 188 नंबर प्रश्न है, प्रतिबंधों के कारण जब कोई देश आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आयात प्रतिस्थापन और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना कहता है, जैसे कि रूस का इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो मॉडल है। अगला प्रश्न 189 नंबर, उत्तर दक्षिण संवाद में G20 की 2023 की अध्यक्षता भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए क्या महत्वपूर्ण किया हुआ था? अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य उन्होंने बनाया हुआ था। 190 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के तहत IAFS इंडिया अफ्रीकन फोरम समिति का मुख्य केंद्र क्या है? इसका मुख्य केंद्र क्षमता निर्माण, कृषि और डिजिटल स्वास्थ्य में सहयोग है। अगला प्रश्न 191 नंबर, मानवीय हस्तक्षेप के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कब एक आधार माना जाता है? जब आतंकवाद किसी देश की स्थिरता और मानवता के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं तब मानवीय हस्तक्षेप के लिए क्रॉस बॉर्डर को आधार माना जाता है। 192 नंबर प्रश्न है, प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में OFAC ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल किस देश की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है एजेंसी है, एक प्रकार से जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालती है। 193 नंबर प्रश्न, उत्तर दक्षिण संवाद में तकनीकी हस्तांतरण विवाद का विषय क्यों है? तकनीकी जो हस्तांतरण है वह विवाद का विषय है क्योंकि विकसित देश बौद्धिक संपदा के नाम पर आधुनिक तकनीक को गरीब देशों को देने से एक प्रकार से हिचकिचाते हैं। अगला प्रश्न 194 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग में सुवा डिक्लेरेशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रशांत द्वीप राष्ट्र और जलवायु परिवर्तन से है। 195 नंबर प्रश्न है, मानवीय हस्तक्षेप के बाद नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हस्तक्षेप के बाद वहां एक स्थिर और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो और संकट दोबारा न आए। अगला प्रश्न 196 नंबर है। प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली और तेल क्यों खरीदा हुआ था? तो उन्होंने इसलिए खरीदा था क्योंकि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खरीदा हुआ था। अगला प्रश्न 197 नंबर प्रश्न है। उत्तर दक्षिण संवाद में माइग्रेंट क्राइसिस को कैसे देखा जा सकता है? तो उसे जो है दक्षिण के देशों से उत्तर की ओर पलायन और जो आर्थिक असमानता और संघर्ष का परिणाम है। 198 नंबर प्रश्न। दक्षिण दक्षिण सहयोग में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत क्या साझा कर रहा है? तो वह आधार, UPI, कोविन जैसे सफल ओपन सोर्स प्रणालियों को साझा कर रहा है। 199 नंबर प्रश्न है। मानवीय हस्तक्षेप के मामले में चीन और रूस आमतौर पर क्या रुख अपनाते हैं? तो यह हस्तक्षेप और संप्रभुता का सख्त सम्मान करते हैं। 200 नंबर प्रश्न है। 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसे उत्तर और दक्षिण मिलकर ही सुलझा सकते हैं? तो वह है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा। इस प्रकार से पांचों यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, एक कमेंट अवश्य करिएगा। आपके नेक्स्ट पेपर 3rd जो है उसकी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट की जाएंगी और आपके एग्ज़ाम से पहले महासंग्राम रिवीजन क्लास भी कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर भी बने रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।